स्टूडेंट क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन 5 टुडे टॉपिक शब्द विचार। अपन ने शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। शब्द विचार मतलब शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। 4 आधारों पर, रचना के आधार पर, स्रोत इतिहास के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अपन ने रचना के आधार पर पढ़ लिया, स्रोत और इतिहास के आधार पर पढ़ लिया। अपन आज पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। शब्दों का प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण मतलब वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं शब्द? वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखो विकारी शब्द क्या होता है? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब क्या होता है कि लिंग, वचन, लिंग के अनुसार चेंज होते हैं, वचन के अनुसार, कारक, काल आदि के कारण क्या आ जाता है? परिवर्तन। तो उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द। जैसे संज्ञा है लड़का, तो लड़का क्या हो जाएगा? लड़के, लड़की हो गए। वचन लिंग के अनुसार चेंज हो गई, लड़की। वचन के अनुसार लड़के। क्रिया है जाता है, तो जाता है कि जाएगा, जाएंगे। सर्वनाम में तुम का तुम्हारे, तुम्हारे, तुम्हारी, काला का काले, काली। तो चेंज होता है ना, तो किसे कहते हैं? विकारी शब्द। इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। फिर आता है अविकारी शब्द। फिर क्या आता है? अविकारी शब्द। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अविकारी शब्द में क्या होता है? लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब उनका लिंग हो, वचन हो, कारक हो, काल हो, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होता, तो उन्हें अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे सर्वनाम हो, संज्ञा, जैसे धीरे धीरे, जल्दी, किंतु, पीछे, ये शब्दों में होता है क्या? नहीं होता, कोई परिवर्तन या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके। फिर आता है अर्थ के आधार पर। फिर क्या आता है? अर्थ के आधार पर। फिर अर्थ के आधार पर भी कितने शब्दों का कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? 2 भागों में। अर्थ के आधार पर सामान्यतः शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बताए गए हैं अर्थ के आधार पर? 2 प्रकार के। एक तो होता है सार्थक शब्द और फिर होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं? देखो, सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है, मतलब जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे नदी है, नदी शब्द से अपने को क्या पता चल रहा है? भाई बहने वाली नदी है। लड़का है, लड़का को भी अपने को पता चल रहा है कोई बॉय है, लड़का है, मतलब जिनका अर्थ निकल रहा हो। जैसे मतलब नदी है, लड़का है, इनका अर्थ निकल रहा है ना। अब होता है एक और होता है सेकंड पार्ट, क्या है? निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। मतलब निरर्थक शब्द का क्या होता है कि जिन शब्दों का कोई भी निश्चित अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब उनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। जैसे लकम है, लकम का निकल रहा है क्या अर्थ? लकम शब्द सुना है आपने? कभी नहीं सुना ना। ओके, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। और सार्थक शब्द में क्या होता है? उनका अर्थ निकलता है, हमारे समझ में आता है भाई शब्द के बारे में। नदी है तो नदी के बारे में क्या कह रहा है? लड़का है तो। और लखम शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है। रलमक है, रलमक शब्द का अर्थ है क्या? गीपा, रणलप, इन शब्दों का अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। तो सार्थक शब्दों में क्या आता है? शब्दों का निश्चित अर्थ होता है और निरर्थक शब्द में कोई अर्थ नहीं होता है। ओके, इसको आपको फिर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।